डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज रहे 17 को आपका पहला सोशल साइंस का पेपर है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करते हैं या आपने तैयार किए हैं तो आप यकीन माने आपको सोशल साइंस में 100% मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। एक बात और, आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बीच में क्वेश्चंस को स्क्रॉल करते वक्त मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं जो आपने अच्छे से सुननी है। बाद में आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते, फिर आप कमेंट करके बताते हैं कि सर यहाँ से क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आप वीडियो को ध्यान से नहीं सुनते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जितने भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, आप इन सभी को अच्छे से तैयार करें। आप मुझ पर यकीन करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन आप मेरे बताए हुए इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करें। उसके बाद अगर आपकी कैपेबिलिटी है, आपके पास इतनी एबिलिटी है, तो आप बाकी क्वेश्चंस भी लर्न करें। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप सिर्फ यही के यही करें, लेकिन आप इतना ट्रस्ट रखें कि आप मेरे बताए हुए इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से, इन पर ज़्यादा फोकस रखें, इनको अच्छे से तैयार करें। देखना, आपको 100% श्योरिटी के साथ आपको सक्सेस मिलेगी। तो सबसे पहले हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, जो आपका सेकंड चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया। यहाँ से आपको 7-8 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने हैं, जैसे कि हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। उसके बाद वाई वर इंडियंस आउटरेज्ड बाय द रूलर एक्ट, वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विदड्रॉ फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, व्हाट इज सत्याग्रह, व्हाट आर द 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स स्टार्टेड बाय गांधी जी। ये आपने अच्छे से की है। वाई वॉज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी, क्यों हुई थी, यहीं से सॉल्ट मार्च की शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डिस्कस द सॉल्ट मार्च एन इफेक्टिव सिंबल टू रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। उसके बाद वाई वॉज द साइमन कमीशन बाइकॉटेड बाय इंडियंस, या जलियांवाला बाग इंसिडेंट क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इज द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई डिड पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चंस ऑफ अ सेपरेट इलेक्टोरेट, ये सभी क्वेश्चंस आप सेकंड चैप्टर हिस्ट्री से याद करें, ठीक है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, यानी जो आपकी बुक के चैप्टर के आखिर पर टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस तो आपको अच्छे से तैयार करने ही हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से आपको इंटरनल यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अब वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको आज की इस वीडियो में बता रहा हूं। आप वीडियो को प्लीज़ आखिर तक ज़रूर देखें। 15 मिनट की बात है, 15 मिनट अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, आप यकीन जानें आपको एसएसटी में पूरे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड चैप्टर है मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। देखिए, एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ये चैप्टर और जो दूसरा चैप्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला, इन दोनों चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चंस शॉर्ट पूछे जाएंगे, ठीक है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और दोनों में आपको चॉइस मिलेगी। यहाँ से आपको एमसीक्यू नहीं पूछे जाने हैं, क्लियर। तो मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, या तो आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करें, या फिर जो आपका 4th चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दोनों चैप्टर से आप सिर्फ एक ही चैप्टर को अच्छे से लर्न करें। इन दोनों चैप्टर से आपको चॉइस मिलनी है, ठीक है। यहाँ से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने हैं, क्योंकि ये चैप्टर 6 मार्क्स के हैं, तो यहाँ से 3 के 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। अब यहाँ से आपको, अगर आप मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड करते हैं, तो इस चैप्टर से आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। व्हाट इज मेंट बाय ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, वाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड टू एबॉलिश कॉर्न लॉज, या वाई वर कॉर्न लॉज स्क्रैप्ड, ये क्वेश्चन भी सेम यही है। उसके बाद हाउ ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीजेज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प्ड इन द colonization of Americas, explain briefly the rinderpest disease in Africa, explain the causes and consequences of Great Depression, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। कॉन्सिक्वेंसेज यानी इम्पैक्ट ग्रेट डिप्रेशन का, ये दुनिया का, वर्ल्ड का ग्रेट डिप्रेशन है, ना कि इंडिया का, ठीक है, ये आपने अच्छे से तैयार करना है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न कर लें, ये ज़रूर एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। एक और बात स्टूडेंट्स, आपको पेपर
एक्स, वाई और जेड सीरीज में मिलता है। ठीक है, तो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस आपके चेंज नहीं होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस तीनों सीरीज में सेम रहेंगे। उसके बाद एमसीक्यूज ये टोटली डिफर करेंगे, तीनों सीरीज में एमसीक्यूज अलग होंगे। और साथ ही जो 10 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 10 में से आपको कम से कम 3 to 4 क्वेश्चंस भी अलग रहेंगे। 5-6 क्वेश्चंस तीनों सीरीज में सेम रहेंगे, लेकिन 3 to 4 क्वेश्चंस जो है वो डिफर होंगे। इसीलिए कौन सा क्वेश्चन कौन सी सीरीज को पूछा जाएगा ये ना मुझे पता है और ना आपको पता होगा। इसीलिए जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट, इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, या तो आप हिस्ट्री का 3rd चैप्टर अच्छे से तैयार करें या फिर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दोनों से आपको एक ही चैप्टर अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? हु वर गोमस्ताज, व्हाई वर दे अपॉइंटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइंड, व्हाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट्स prefer hand labor over machines in the 19th century, what is meant by proto-industrialization, how did the East India Company procure regular supplies of cotton and silk textiles from the Indian weavers। उसके बाद लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें। ठीक है, अब जो आपका हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, वो चैप्टर 3 मार्क्स का है और वहाँ से आपको 3 मार्क्स के 3 MCQs पूछे जाएंगे। क्लियर, तो उसको आप इंटरनल स्टडी उस चैप्टर के आप अच्छे से करें, उस चैप्टर को आप थॉरो डीप स्टडी करें, वहाँ से आपको 3 मार्क्स के 3 MCQs पूछे जाएंगे। क्लियर, उसके बाद अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, अब पॉलिटिकल साइंस से कौन कौन से शॉर्ट्स क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे? चैप्टर 2 फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म यहाँ से आपको, ये चैप्टर 5 मार्क्स का है, यहाँ से आपको 2 मार्क्स का एक मैप आना है और 3 मार्क्स का आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाना है। तो कौन कौन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने हैं, जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिए, यूनियन लिस्ट क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है, और कॉन्करेंट लिस्ट, इन तीनों के सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और इनका पता मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से माइंड में सेट कर लें। स्पेशली इन तीनों के कम से कम 3-3, 4-4 जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप अच्छे से लर्न करें। उसके बाद द इंडियन फेडरल सिस्टम इज क्वासी फेडरल, एक्सप्लेन, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, देखिए बहुत आसान है, जो आपका चैप्टर पावर शेयरिंग है उसमें आपने ऑलरेडी ये लर्न किया हुआ है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करें। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी क्या है, इसके मेन फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, जो भी 7 या 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आप उनको अच्छे से तैयार करें। बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी आपको 5-6 लाइनें अच्छे से तैयार करनी है। बीजेपी की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी मेन आइडियोलॉजी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब स्टार्ट हुई और इसके मेन आइडियोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। व्हाट आर द मेन चैलेंजेस दैट पॉलिटिकल पार्टीज फेस इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट इज अ सिंगल पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करेंगे। ये एक इंटरनल क्वेश्चन है, मींस आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार करना चाहिए। एक और क्वेश्चन यहाँ से छूट गया है, आप उसको भी अच्छे से तैयार करेंगे। एक्सप्लेन द स्टेप्स और मेजर्स टू स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, उसके बाद है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अब यहाँ से आपको देखो कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वीमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, ये आप अच्छे से तैयार करें। हाउ कास्ट इन इक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट आर द स्टेटस ऑफ वीमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज लेजिस्लेटिव बॉडीज, व्हाट इज अ सेक्युलर स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट मेक्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो जो आपका चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है, ये चैप्टर सिर्फ 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो 2 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता, आपको यहाँ से 1 मार्क के 2 MCQs पूछे जाएंगे। सिमिलरली जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो चैप्टर भी 2 मार्क्स का है, तो यहाँ से भी आपको 1 मार्क के 2 MCQs पूछे जाएंगे। क्लियर, उसके बाद है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी का जो आपका चैप्टर एग्रीकल्चर है, ठीक है, तो
एग्रीकल्चर चैप्टर से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ टी इन इंडिया, एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस इन इंडिया, व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट इन इंडिया, एनलिस्ट वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राबी क्रॉप्स और खारिफ क्रॉप्स में डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सजेस्ट द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ये सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स में डिफरेंस क्या है, ये आपको एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स में क्या फ़र्क है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, यही क्वेश्चन सेम ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये सेम क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसके बाद है व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया, हाउ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोल विद डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। आपको कोल की जो 4 टाइप्स हैं उनको अलग से आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर जो आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आप टाइप्स भी अच्छे से तैयार करें। टाइप्स 4 टाइप्स है, मैंने आपको पहले भी कहा था। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट, इन चारों को आप अच्छे से तैयार करें कि कौन सा कोल सबसे बेस्ट है, कौन सा लोएस्ट क्वालिटी का है, कौन सा कोल कमर्शियल कोल है, और जो इनमें कार्बन कंटेंट पाया जाता है वो भी आपको अच्छे से तैयार करना है, याद रखना है, ठीक है। हाँ, एक और बात, अब आपके क्वेश्चंस ये भी हैं कि जो ज्योग्राफी का 5th चैप्टर है, 6th चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वो चैप्टर 3 मार्क्स का है। तो वहाँ से आपको 3 MCQs पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करें। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर है वहाँ से आपको 3 MCQs पूछे जाने हैं, और आप उस चैप्टर को अच्छे से डीप इंटरनल स्टडी करें। आप ऐसे थॉरो स्टडी करें कि मान लो अगर 1% आपको वहाँ से कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा गया तो आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर आपका है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, 7th चैप्टर, ये चैप्टर भी 3 मार्क्स का है। यहाँ से आपको मैप के लिए एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से क्या आपको मैप पूछा जाएगा। पहले पूछा जाता था, आज से 2-3 साल पहले पूछा जाता था, वहाँ से भी पूछा जाता था, लेकिन अब जब से कुछ टॉपिक्स एक्सक्लूड हुए हैं, यानी कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर से डिलीट हुए हैं, तो जो मैप वाले क्वेश्चन थे वो तो उन टॉपिक्स में थे, ठीक है। अब वो टॉपिक्स जब डिलीट हो गए तो वहाँ से मैप के बहुत कम चांसेस बनते हैं, इसीलिए ज़्यादा चांसेस बनते हैं लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी से। होपफुली आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप जो लास्ट चैप्टर है उसको मैप के लिए अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो आपका 2nd चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट डाउन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ PPP, व्हाट इज द रोल ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, हाउ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर कैन बी इंक्रीज्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद है डिस्कस द रोल ऑफ टूरिज्म इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। उसके बाद प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर, 3 डिग्री ऑफ बर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सीरीज को जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाना है, और दूसरी सीरीज को ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट शुड बी द अप्रोच टू हेल्प अ फायर बर्न पेशेंट, व्हाट शुड बी द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फर्स्ट एड किट, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ कम्युनिटी ड्यूरिंग अ डिजास्टर, ये क्वेश्चन भी एक सीरीज को पूछा जा सकता है। सिमिलरली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम ड्यूरिंग अ डिजास्टर, ठीक है, और व्हाट इक्विपमेंट शुड बी कैरीड बाय अ रेस्क्यूअर। अब है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की बारी। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपको टोटल 20 मार्क्स से पूछे जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपको 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो अब लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको इन चैप्टर्स को अच्छे से देखना है। हिस्ट्री का जो आपका 1st चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, व्हाट स्टेप्स डिड फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। उसके बाद व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग, हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप, who were Marine and Germania, what was the importance of the way in which they were portrayed, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, सिमिलरली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इटली यूनिफिकेशन, या एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच इटली वाज यूनिफाइड, ऐसे भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशंस emerge in the Balkans,
और एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन आपके माइंड में घूमता है कि जो क्वेश्चंस जम्मू एंड कश्मीर के हिस्ट्री में ऐड हुए हैं, क्या वो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? तो मैं कहता हूं कि 99% वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते। क्यों नहीं पूछे जा सकते? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के क्वेश्चंस अगर पूछे जाएं तो फिर बाकी क्वेश्चन का कोई फंडा ही नहीं रहता, मतलब ही नहीं रहता, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग 99% चांसेस ये हैं कि वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते, ठीक है। आप उन क्वेश्चंस को छोड़ दें, उन क्वेश्चंस को आप स्किप कर लें, वो क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे। आपको जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यहाँ से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को आप अच्छे से देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। व्हाट इज सॉइल इरोजन, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज। उसके बाद है एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, how have technical and economic development led to more consumption of resources, explain the different types of soils found in India। यहाँ से आपको इन सभी सॉइल्स को अच्छे से देखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलुवियल सॉइल, इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ब्लैक सॉइल पर भी आपको पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन ब्लैक सॉइल, इसको भी आप अच्छे से लर्न करें। तो एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल, इन दोनों को आपने डिटेल में अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। बाकी टाइप्स का भी आपको लिटिल बिट पता होना चाहिए। उसके बाद है व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन के मेन कॉजेज क्या हैं। उसके बाद है व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, ये भी टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं है, इसको भी आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, देखिए यहाँ से सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और वही लिटिल बिट चेंजेस के साथ आपको पूछे जाते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन तो हमने किया नहीं है, जबकि वो क्वेश्चन आपने अच्छे से किया होता है। इसलिए थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझना। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको ऐसे पूछा जा सकता है या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये देखिए ये क्वेश्चन सेम है। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे तो भाई ये क्वेश्चन तो हमने लर्न ही नहीं किया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। उसके बाद स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजन एंड 1 मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जाम्पल, या ऐसे ही ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद है इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंडिंग द J&K इकोनॉमी, हाउ डज हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट टू द स्टेट इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ मेजर फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से फ्रूट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, ये आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद है व्हाट आर मिनरल्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। अब मिनरल्स क्या है, ठीक है, ये हमने ज्योग्राफी में भी किया है। मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स की टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पाए जाते हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, चाहे वो मेटालिक हैं या नॉन मेटालिक, ये आप अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद है एक्सप्लेन इन डिटेल द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड हैंडलूम इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिस्कस टूरिज्म एज अ सर्विस सेक्टर, डिस्कस द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट आर द हर्डल्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या फिर एक्सप्लेन द मेजर रीजंस फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करें। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। अब अगर हम मैप की बात करें, ठीक है, मैप आपको 5 मार्क्स का पूछा जाना है। तो मैप के लिए आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करें। मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, राजा संसी अमृतसर, इंदिरा गांधी दिल्ली है, शिवाजी मुंबई, राजीव गांधी हैदराबाद और केरला का एक पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद मीनमबक्कम चेन्नई, सुभाष चंद्र बोस कोलकाता। तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आप अच्छे से याद रखेंगे कि कहाँ पर हैं, ठीक है। मैंने जगह का नाम मैंने बता दिया, ठीक है, कि कहाँ पर हैं, लेकिन लोकेशन आपको याद रखनी है। वो भी मैंने मैप की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो सब्सक्राइबर नए हैं, उनके लिए उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सभी स्टूडेंट्स को बार बार कह रहा हूँ, चाहे वो पुराने सब्सक्राइबर हैं या न्यू सब्सक्राइबर हैं, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 3-4 लिंक्स मैं आपको दूंगा, आप उनको भी अच्छे से देखेंगे, ठीक है। आप उनको क्लिक करें, उनको देखें, आपकी पूरी SST जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद है मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया।
जैसे कांदला गुजरात में है, मुंबई मरमगांव गोवा में है, न्यू मैंगलोर है, ठीक है, कोची है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पैराद्वीप है और हल्दिया कोलकाता में है। ये सभी सी पोर्ट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद है नेशनल हाईवे 44 मेन सिटीज़। जो नेशनल हाईवे 44 है, ठीक है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हमारी नेशनल हाईवे 44 है, उस पर जो मेन सिटीज़ हैं उनकी लोकेशन आपको याद रखनी है। जैसे श्रीनगर कहाँ पर है, जम्मू, पठानकोट, लुधियाना, जलंधर, दिल्ली, आगरा और हैदराबाद। ये सभी मेन सिटीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर फ्रॉम सिलचर टू पोरबंदर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इन चारों मेन सिटीज़ को आप कनेक्ट करेंगे। इनके खाली नाम नहीं लिखने हैं, इनकी जो एक क्वाड्रिलेटरल शेप बनती है वो आप अच्छे से बनाएंगे, जस्ट लाइक ऐसे। ठीक है, ठीक है, ये दिल्ली है, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। उसके बाद नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया वर्ल्ड मैप पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। बहुत सारे स्टूडेंट्स म्यांमार के बारे में पता नहीं है, ये कहाँ पर है, ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली मालदीव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो म्यांमार और मालदीव्स के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इनके बारे में होपफुली आप जानते होंगे। श्रीलंका तो आप जानते ही होंगे, सिमिलरली बांग्लादेश, चाइना, इनको तो आप जानते हैं। लेकिन म्यांमार और मालदीव्स के बारे में आप बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे, तो आप इन नेबरिंग कंट्रीज़ को भी अच्छे से याद रखेंगे कि कहाँ पर हैं। उसके बाद है फेडरल कंट्रीज़ ऑन वर्ल्ड मैप। फेडरल कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, जहाँ पर पावर को डिवाइड किया जाता है। तो रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील और पाकिस्तान। याद रखिए इंडिया एक फेडरल कंट्री है, लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा हूँ इंडिया का नाम आपको मैप पर नहीं लोकेट करना है। ठीक है, तो इंडिया को छोड़कर आप बाकी, अब आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, क्योंकि हम तो हमारा चैप्टर ही यही है, इंडियन फेडरलिज्म। ठीक है, इंडियन फेडरलिज्म। तो इतने बेवकूफ़ वो नहीं है कि वो आपको ये पूछें कि भाई आप इंडिया की लोकेशन बताएं। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया को आपने नहीं लोकेट करना है। बाकी रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील और पाकिस्तान, इनको आप अच्छे से याद रखें। आपको तो एग्जाम में सिर्फ 2 पूछी जाएंगी। ठीक है, कि 2 पूछी जाएंगी कि 2 कोई फेडरल कंट्रीज लोकेट करें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको नाम देखकर पूछा जाएगा कि लोकेट ब्राज़ील एंड कनाडा ऑन द वर्ल्ड मैप। फिर क्या करोगे, इसलिए ये सभी आपने अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद है नॉन फेडरल कंट्रीज़। नॉन फेडरल कंट्रीज़ जिनको हम यूनिटरी कंट्रीज़ भी कहते हैं, चाइना, जापान, श्रीलंका, यूके और फ्रांस। आप इन सभी कंट्रीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। तो ये सब कुछ मैप में आपको पूछा जाना है। मैप पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, मैंने आपको कहा, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। और जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पर, जिन चैप्टर्स के क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपको नहीं दिखाए, उनके आपको एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। ठीक है, और एमसीक्यू पर मैंने एक स्पेशल 200+ की वीडियो बनाई है। अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपको यकीनन 20 में से 20 मार्क्स ज़रूर मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरी एमसीक्यूज़ वाली जो वीडियो है आप उसको भी अच्छे से देखेंगे, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। होपफुली एसएसटी में आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से सुना है तो आपके सभी डाउट्स जो हैं वो आज मैंने क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे। एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो से कुछ फ़ायदा, कुछ बेनिफिट जो है वो हासिल कर सके। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।